हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। जैसा कि हम लोग एडिटेरिया के बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें 3 प्रैक्टिस सेट तक देख चुके हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हेलेना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? हेलेना टैंक रोधी मिसाइल को, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने विकसित किया है। पिनाका भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट भी है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम बने हैं, जबकि नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी बने हैं। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2015 में किसके जगह पर किया गया है? तो योजना आयोग के जगह पर किया गया है। नेक्स्ट है, तर्कस फोर युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका के बीच किया गया तर्कस फोर युद्धाभ्यास 2023। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था और यह 6ठा संस्करण था। अगला प्रश्न है कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ग्रामीण आबादी में लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, फैमिली डॉक्टर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम 5। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट विक्रम 5 नाम से लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विघ्नेश NR भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध चेन्नई से है। और जो 79वें ग्रैंड मास्टर थे वो परनेश थे, और 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तुभ चटर्जी थे। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 खिलाड़ियों को चयन किया गया है अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को 15 लाख रुपये पुरस्कार राशि दिया जाता है, जबकि जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसके तहत 25 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यात्मवाद से। पद्म भूषण 2023 पुरस्कार कुल 9 नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें श्री कमलेश डी पटेल का संबंध अध्यात्मवाद से है। अगला है, नौवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा। जो नौवा ने सॉरी 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में कुल 8 शहरों में किया गया था, जिसका शुभंकर आशा यानी चीता था। इसका थीम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इस खेल का प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। प्रसिद्ध पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SCP प्रोजेक्ट ने। नए संसद का डिजाइन SCP एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है, जबकि इसकी निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। टाटा प्रोजेक्ट द्वारा इसे निर्माण किया जा रहा है, जबकि इसका डिजाइन SCP प्रोजेक्ट ने किया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक। भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रखा है 2025 तक। नेक्स्ट है, सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली को। प्रतिवर्ष 2 वर्षों पर दक्षिण कोरिया द्वारा दिए जाने वाले सियोल शांति पुरस्कार 2022 हेतु WWW के खोजकर्ता टिम बर्नर्स ली को चुना गया है। 2018 में यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा केबल वाला 8 लेन का जुआरी पुल का संबंध गोवा से है, और इस पुल की लंबाई 640 मीटर है। किस IIT ने वाटन Q5 रिमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? डोर्नियर विमान, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉल के साथ। रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए हॉल के साथ समझौता किया है। इसके लिए 667 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हॉल की स्थापना 1940 में किया गया था। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ है। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
दोनों सुखोई 300 और मिराज 2000 ये दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेक्स्ट है मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेल्सन ने। मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल का विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची जो जापान के है ने जीता है। नेक्स्ट है महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका को हराकर इसने जीता है और इसका आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 2024 में इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिन सू चोई ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है। इनका संबंध दक्षिणी कोरिया से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा से। H3N2 वायरस का संबंध इन्फ्लुएंजा वायरस से है। इसमें आमतौर पर हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितने फिल्मों को शामिल किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 फिल्मों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा है, इनका संबंध किससे है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया से। बाब अल मांडेब जल संधि किसे जोड़ती है? बाब अल मांडेब जल संधि, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हॉर्मुज जल संधि कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री श्रेणी या महान हिमालय है। इस श्रेणी में का निर्माण टर्शियरी युग से हुआ था। यह एक नवीनतम मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। मोर एवं पुराना किसकी सहायक नदी है? मोर एवं पूर्णा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती का। पूर्णा, बैतून, मोर आदि ताप्ती की सहायक नदी है। ताप्ती पश्चिमी भारत में बहने वाली नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है। बोडो जनजाति निवास करते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गारो पहाड़ी में। बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय तथा मिजोरम में पाया जाता है। अमेजन बेसिन के मुख्य जनजाति बोरो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंचकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचकल जलप्रपात है जो लगभग 455 मीटर ऊंचा है। यह कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप से। भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्यों को सीमा लगती है, जो कौन कौन सा है? तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है बांग्लादेश को। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन के प्रावधान है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। राज्य सरकारों की कृषि आय पर कौन नियत करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का संविधान। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टित 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 270 के तहत। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य संबंधों में संबंधित सहकारिता आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। अगला है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय में बाहरी और कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला, जबकि पवन, बायोमास और सूरज की किरणें नवीकरणीय स्रोत है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 14 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी और प्रथम खेल आयोजन मुंबई में हुआ था। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉन टेनिस का। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। नेक्स्ट है सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। सीबीएफसी का पूर्ण रूप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का वकालत की है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया है। पूरा का पूर्ण रूप है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज रूरल ऑफ एरिया। नेक्स्ट है देश तथा उनके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, ये देखना है। वेनेजुएला की राजधानी कराकास सही है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट सही है, बारबाडोसा का ब्रिज टाउन सही है और गैबोन की राजधानी बंजुल नहीं लिब्रेविले है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड में। हॉर्नबिल तथा महोत्सव महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम के समय। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। किस राजपूत शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, इनमें 1 से 12 तक बौद्ध है, 13 से 29 तक हिंदुओं का है और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुराण। वेद ब्राह्मण अरण्य एवं उपनिषद सभी वैदिक साहित्य है, इसमें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महाविवाह सूत्र की रचना किसने किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वसुमित्र ने। महाविवाह सूत्र की रचना वसुमित्र ने किया था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्ण द्वितीय। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था पेंशन विभाग को, दीवान ए मुस्तक राज कहा जाता था वित्त विभाग को, दीवान ए बंदगान दास विभाग को, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन हसन शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था। 1947 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की व अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, आंसर हो जाएगा बी रामानुजाचार्य रामानंद गुरु नानक चैतन्य स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। मंसूर जानवरों और फूलों को चित्र बनाने में निपुण था, बिल्कुल सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों को चित्र बनाने में निपुण था, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस गवर्नर जनरल के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग। किस गवर्नर जनरल के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुआ और 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जबकि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फोड़ते वक्त इस नारे का बुलंद किया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा थे।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदार का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है NM2 kg-2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का यानी कैपिटल G का। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, सही जवाब है ऑप्शन सी, बल एवं त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। निम्नलिखित में कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जब कोई वस्तु बल की दिशा को विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो। अगला है गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग और समय का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PB और HG, यानी लेड और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होते हैं। 25 डिग्री C पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक जल यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है रेत और चीनी के मिश्रण खाली स्थान एक उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजातीय मिश्रण है। रेत और चीनी विजातीय मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक तथा जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2n² के द्वारा। बोर बरी थ्योरी के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या होती है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है। इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही जवाब है ऑप्शन ए, बॉयल के नियमानुसार। स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P = 1/V होता है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डोब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Pt का। प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले खोज किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैक्रोमाइसेस। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोसेला से। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो रोसेला से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से ऊतक अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरेनकाइमा। कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो पैरेनकाइमा का। निम्नलिखित में कौन सा जीव अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देती है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगारू। कौन से पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। निम्नलिखित में किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत रक्त कोशिकाओं से। श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों की रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा सूची सुमेलित हो रहा है। तो यूकेलिप्टस जो है वो क्या है, तो आवृत बीजी है। साइकस जो है वो है अनावृत्ति है। जो फर्न है वो है टेरिडोफाइट है। अक्लेमिडोमोनस जो है वो है शैवाल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृषण में होता है। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। शुक्राणु का कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिकाओं को निषेचित करना होता है।
निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेचिश के द्वारा। अव्यर्थ बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलों में। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 आधार पर की जाती है। प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध पे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। नेक्स्ट है, आय के वितरण से व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंज वक्र कहते हैं। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने के वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा मेठा समिति का संबंध जो है वो हथकरघा के विकास से है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि श्रेणी 5, 20, 80 खाली स्थान है कॉमन 20 में कितने पद होते हैं? अब मैथ के प्रश्न, लास्ट के 5 प्रश्न आ जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, 6। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रश्न है। चलिए इसे सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल तय करता है तथा रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। ज्ञात करें कि वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मिनट पर घंटा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। यहाँ सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 20%। और आखिरी प्रश्न है कि ये 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 दिन। ये था एडुटेरिया बिहार दुर्गा के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।